हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 कवर की थी। सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए थे और जो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन वो हम लोगों ने नहीं देखा था। फैक्टराइजेशन से करना बहुत इजी होता है। मैंने आपको जो बताया था क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट बताया था, 4th बताया था एंड 3rd बताया था, राइट। ये हम लोगों ने जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो बेसिकली जो फार्मूला होता है -b + -b स्क्वायर 4ac/2a उससे सॉल्व किए थे। वहाँ से x की दो वैल्यूज़ निकलती हैं, एक्चुअली वो वही रूट्स होते हैं, राइट। एंड फैक्टराइजेशन से नहीं बताया था। तो फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बहुत इजी होता है। ऑफकोर्स जो x का टर्म होता है उस टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं कुछ इस तरह से कि जोड़ने पर, ऐड करने पर वो x का टर्म जो है वो आना चाहिए और मल्टीप्लाइड करने पर उन दो नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ a एंड c आना चाहिए। मतलब a जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है और c वो होता है जो जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन का जो नंबर आएगा वो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए उन दो नंबर्स का जो नंबर हम लोग स्प्लिट करते हैं। मतलब जो पहला x का जो टर्म होता है उसको हम स्प्लिट करते हैं दो नंबर्स में कुछ इस तरह से कि जिनका समेशन तो वो समेशन जो x का टर्म है वो आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट है वो आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन c वाला टर्म आना चाहिए, a के c से मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो जैसे चलिए ठीक है वो तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन हम लोग 4.2 के बाद 4.3 की तरफ मूव कर रहे हैं। 4.3 के से पहले कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका पेज नंबर 76, आपका क्लास 10 की NCERT चल रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से 4.4 सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो बेटा कैसे करते हैं हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर? फाइन। तो जैसे आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस, राइट, जैसे कोई एक्सप्रेशन आपके पास लिखा हुआ है तो जैसे आपका मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, लेट्स से मेरे पास एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 2x लिखा हुआ है। तो अगर मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है तो हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं स्क्वायर के फॉर्मेट में, एक्चुअली इट इज जस्ट एन स्क्वायर, है ना, ये एक स्क्वायर ही है और कुछ नहीं है। जब भी कभी दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाइड हो, यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो रहा है x का x से मल्टीप्लिकेशन, तभी तो एक्स स्क्वायर आया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक स्क्वायर होगा जिसकी साइड जो होगी वो x होगी, राइट। ये x साइड का कोई एक लेंथ भी एंड ब्रेथ दोनों ही x हैं, तो जो इसका एरिया आएगा वो हमेशा x स्क्वायर आएगा। ऑफ कोर्स वी नोज इट वेल। एंड उसमें क्या करा गया है? 2x से मल्टीप्लाइड किया गया है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कोई x लंबाई है, राइट, बिकॉज ये लंबाई आपने लेंथ x ली है और आपने ऑफ कोर्स इसमें क्या करा है? 2 से मल्टीप्लाइड किया है। मान लिया मैंने 2, ये कोई आर्बिट्ररी लेंथ है, x कोई आर्बिट्ररी लेंथ है बेटा, राइट। उस आर्बिट्ररी लेंथ को उसी आर्बिट्ररी लेंथ से मल्टीप्लाइड करेंगे, मतलब जो एरिया निकलेगा वो एक्स स्क्वायर निकलेगा, x इंटू एक्स। अब ये आर्बिट्ररी लेंथ x ही होगी बिकॉज ये लेंथ और ये लेंथ एग्जैक्टली इक्वल है और मैंने 2 मान लिया है कि लगभग इतनी है अप्रॉक्सीमेट। तो अगर मैं इसका एरिया बताऊं तो बेटा ये स्क्वायर तो नहीं है, ये तो रेक्टेंगल है, तो जो इसका एरिया होगा वो होगा ये, तो ये लंबाई हो गई आपके पास x, ओके। एंड ये वाली जो लंबाई है आपके पास 2 है, तो ये जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2x, राइट। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं एंड इसको कैसे लिख देंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो अगर मैं इसको लिखूं, ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया मेरे पास x2x। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो जैसे कि आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, एक्चुअली इस लंबाई को आप 4x मान लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2x प्लस 2x हो जाएगा। तो इसमें जोड़ देंगे 2x और जोड़ देंगे तो फिर 4x हो जाएगा। और जैसे आपके पास लिखा हुआ है
कुछ इस तरह से, जैसे x प्लस 2, जो लेट्स से अगर आपके पास एक और जोड़ दिया है इसमें, तो ये भी 2x ही है, मतलब ये लेंथ x है, ये लेंथ x है, और ये वाली जो लेंथ है वो 2 है, तो ऑफकोर्स ये भी 2x ही होगा एरिया। तो ऑफकोर्स जब पूरा जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा, जैसा आपका दिख रहा है टोटल। ये वाला एरिया बड़ा वाला, पहला वाला स्क्वायर है ना, और ये 2x प्लस 2x मिलके कितना हो जाएगा 4x। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2x, मतलब ये x लंबाई है और ये 2 है, तो ऑफकोर्स ये 2x हो गया। एंड ऑफकोर्स दूसरा वाला भी इसमें जोड़ सकते हैं इस तरह से 2x, क्योंकि ये भी 2 है। एंड फिर फाइनली उन्होंने क्या करा, x को कॉमन ले लिया है और x प्लस 2 हो जाएगा यहाँ से। अगर इसको, इस एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, राइट। अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 2x, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखो ये लिखने का तरीका, ये बिल्कुल सही का तरीका लिखा हुआ है। इसको मैं इसमें से x कॉमन लेके मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, तो इससे फ़ायदा ये होगा। तो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि x जो है हमारे पास ये लेंथ है। अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, एक्चुअली ये फॉर्मेट तो बिल्कुल करेक्ट है, इस जैसा है, लेकिन अगर इस फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से होगा कि x में क्या जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है, x में 2 जोड़ा गया है, राइट। तो ये लंबाई हो गई x, और ये लंबाई हो गई x, और ये हो गया 2, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास शेप, ठीक है, कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। एंड बिकॉज यहाँ पे देखो x का प्लस 2x लिखा, मतलब x इंटू एक्स प्लस 2, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है हमको इस तरह से हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये 2x इसमें जोड़ना है तो 2x इसमें जोड़ दीजिए। 2x कैसे जोड़ सकते हैं, जैसे लेट्स से मैंने 2x यहाँ पर इस तरह से जोड़ दिया, अगर मैं 2x यहाँ जोड़ दूंगा तो ऑफकोर्स ये पता है आपको कि ये लंबाई 2 है और ये लंबाई x होगी, बिकॉज ये भी x है ना, इस तरह से। तो अब क्या बचा है, ये वाला अब जो एरिया बचा है, अब इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये देखो, ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी होगी, 2 होगी ऑफकोर्स, और ऑफकोर्स ये लेंथ भी कितनी होगी, 2 होगी। अगर मैं इसको स्क्वायर को मुझे पूरा बनाना है, मतलब x प्लस 2 का एक स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है, तो मुझे यहाँ पे 2 का एक स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा इसमें, है ना। देखो x प्लस 2 लिखा है, तो ऑफकोर्स ये x प्लस जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 2, इतना हो गया। फिर मैंने यहाँ पर 2x करके जोड़ दिया, तो मेरे पास ये पूरा एरिया बन रहा था, लेकिन स्क्वायर में कुछ ये कमी पड़ रही है ना। तो आपको पता है जब भी कभी आप किसी चीज़ में कोई चीज़ जोड़ते हैं तो उतना ही कम करना पड़ता है आपको, है ना। अगर लेट्स से मैं इतना एरिया जोड़ूंगा तो मुझे उतना एरिया घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि टू मेक बैलेंस, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर ये वाला हिस्सा जोड़ रहा हूँ तो एग्जैक्टली मुझे इसमें से इतना ही हिस्सा घटाना पड़ेगा, तभी तो ये बात बनेगी। क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो तो एक्सप्रेशन ये पूरा हो गया। मैं अगर इसकी रेड से अंडरलाइन करूं इस पूरी चीज़ को, यहाँ से बहुत अच्छा कंक्लूजन निकलने वाला है बेटा, ज़रा अटेंशन देंगे इस चीज़ पे। ये आपके पास जो बन रहा है रेड लाइन से, ये बन रहा है x इंटू ये जो आपके पास रेड लाइनिंग है वो x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 2x है ना। तो ये हो गया, लेकिन आपको ये वाला इस पूरे को स्क्वायर बनाने के लिए आपको रिक्वायर्ड है 2 का स्क्वायर इसमें जोड़ने का। जो चीज़ आप जोड़ेंगे उतना ही घटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं घटाएंगे नहीं तो ऑफकोर्स ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग बराबर कह रहे हैं, है ना। जब बराबर कह रहे हैं तो ध्यान दीजिए, आप लिख सकते हैं x प्लस 2, देखो इधर भी देखो x प्लस 2 हो गया, इधर भी x प्लस 2 हो गया, इधर भी x प्लस 2 हो गया।
तो उसका मतलब क्या, ये पूरा एक स्क्वायर बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, मतलब ये जो बात लिखी हुई है एग्जैक्टली ये बात सेम है इस बात के, क्योंकि मैं अगर ग्राफिकली मैं इस चीज़ को देखूं तो ये बात बिल्कुल सेम लिखी हुई है इस बात के। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ बाय ग्राफ, तो ऑफकोर्स ये ग्राफ बन चुका है, तो मैं इसी को यहाँ पे आगे ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। तो मेरे पास ये जो लेंथ है x प्लस 2 हो गई, तो ये लंबाई जो है x है, और थोड़ा साफ थोड़ा लिख देता हूँ, ये हो गई मेरे पास x और ये हो गई 2, और ये हो जाएगा x प्लस 2 का पूरा एक स्क्वायर, क्योंकि बिकॉज बेटा ये लेंथ आपके पास x है और ये 2 है ना, तो x प्लस 2 का पूरा क्या बन गया, एक होल स्क्वायर बन गया। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यस ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ इसे कैसे लिखेंगे, इसे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2, मतलब ये लेंथ 2 है और ये लेंथ भी 2 है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है ये 2 लेंथ है, और ऑफकोर्स ये भी 2 लेंथ है, तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 2 स्क्वायर, है ना। तो अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है, एक स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पूरी चीज़ को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो हम बेसिकली हम सीख क्या रहे हैं, हम स्क्वायर ही को मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम किसी भी एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। उसको कैसे बनाते हैं मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। आपको ये अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक नीचे अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, ठीक है, आप मुझे वहाँ पे मेल कर सकते हैं और मैं आपको वीडियो कॉल पे स्पेशली समझा दूंगा अगर किसी बच्चे को चीज़ समझ में नहीं आई। देखो हम लोगों ने क्या करा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x जोड़ दिया, तो ऑफकोर्स ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x, ये 2x। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये लेंथ कितनी है बेटा, ये लेंथ ऑफकोर्स x है, ये भी x है, तभी तो एक्स स्क्वायर बना है। ये तो x प्लस 2 ये लिख दिया मैंने, और ये वाला जो फंडा था इधर वाला, ये वाला जो एरिया था, मैंने इसको इस तरह से यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। तो अब ये पूरा एक स्क्वायर बनने में सिर्फ 2 स्क्वायर की कमी है। अगर मुझे ये लेंथ, देखो मुझे पता चलता है 2 स्क्वायर की कमी, क्यों, ये लेंथ 2 है बिकॉज ये अपोजिट साइड से, एंड ऑफकोर्स ये भी 2 है। तो ऑफकोर्स अगर मैं ये इतना थोड़ा टुकड़ा इसमें जोड़ दूँ तो ये पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा। और जब मुझे जोड़ना है तो ऑफकोर्स मुझे इतना घटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये एक्सप्रेशन का ही डायग्राम है ये, है ना, स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो मुझे जितना जोड़ा है उतना मुझे घटाना पड़ेगा, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। इसको रिप्रेजेंट मैंने कुछ इस तरह से कर दिया, ठीक है, कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ये बात अभी आप नोट डाउन कीजिए। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिखा हुआ है कहीं, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है और आपको कहा जाता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, परफेक्ट स्क्वायर का क्या इस्तेमाल होगा हम लोग थोड़ी देर बाद सीखते हैं, लेकिन पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखते हैं। तो आप क्या करिए, हमेशा जो x का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट x देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है, 4 है, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x पहले सबसे पहले काम करना है हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, फिर हाफ करने के बाद दूसरे स्टेप में जो हाफ करा है कोएफिशिएंट ऑफ x उसको स्क्वायर करिए, तो स्क्वायर, इसको स्क्वायर करिए इतनी ही चीज़ को, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप ये पूरा स्क्वायर लिख देंगे। तो जो पहले कोएफिशिएंट ऑफ x को हाफ करिए उसका स्क्वायर कीजिए, तो इतना ही आप जोड़ दीजिए और फिर बाद में इतना ही आप घटा दीजिए। किसी भी एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x को देखिए, उसको पहले हाफ कीजिए, फिर हाफ करके स्क्वायर कीजिए,
जो स्क्वायर आया है उतना ही स्क्वायर जोड़ दीजिए और उतना ही घटा दीजिए, ठीक है। तो लेट्स से मैं इस वाले एक्सप्रेशन पर देखता हूँ, तो मैं इससे पूछता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो उसके पास गए, इनसे क्या पूछा, एक्स का कोफिशिएंट पकड़ा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो 4 का हाफ किया, उसका स्क्वायर किया, उतना ही जोड़ दिया और उतना ही घटा दिया, हट गया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को पकड़ा, उसका हाफ किया, उतना ही स्क्वायर करके जोड़ दिया और उतना ही घटा दिया, बस इतना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर 4 हो गया एंड ये माइनस का 4 हो गया। तो ध्यान से देखिए, ये जो पूरा इतना हिस्सा है ये आपके पास बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड ये क्या बन गया 2 स्क्वायर, फाइन। आपके पास ये एक स्क्वायर के फॉर्मेट में बन जाता है। आप किसी भी एक्सप्रेशन में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक्स के कोफिशिएंट को देखिए, उसका आधा कीजिए, जितना आधा करा है उसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करके उतना ही जोड़ दीजिए और उतना ही घटा दीजिए। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स को देखिए, उसका आधा करिए, स्क्वायर करिए, उतना ही जोड़ दीजिए और उतना ही घटा दीजिए, एक ही स्टेप में सारा काम हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स से मैं दूसरा कोई एक्सप्रेशन उठाता हूँ यहाँ से। तो बेटा इसमें एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, 9x स्क्वायर माइनस का 15x, 9x स्क्वायर माइनस का 15x एंड प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो जैसा कि बताया था आपको, x का जो टर्म है उसका हाफ करना होगा, इसका स्क्वायर करके उतना ही जोड़ के उतना ही घटाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का टर्म है बेटा, उसमें a मल्टीप्लाइड है, तो उसको आप ऐसा करेंगे, एक्स स्क्वायर का एज इट इज टर्म बना लेंगे। तो उसको 9 से मल्टीप्लाइड करने का 9 से 9 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, तो आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, 15/9x प्लस का 6/9 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से फ़ायदा ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 3 5 15 एंड 3 3 9 एक्स हो गया, और ये प्लस का हो गया 2 3 2 6 एंड 3 3 9, राइट। तो अब जैसे आपको बताया है कि एज इट इज़ लिखिए, एज इट इज़ लिख दीजिए एक्सप्रेशन एक्स तक। अब इस वाला जो टर्म है इसका स्क्वायर करिए, आधा करके, पहले आधा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5/6, उसका स्क्वायर करिए और उतना ही स्क्वायर उसमें से घटा दीजिए एंड फाइनली आप लास्ट वाला टर्म लिख दीजिए और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये जो टर्म बन जाएगा आपका, बन जाएगा x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, राइट, सॉरी प्लस का नहीं है, माइनस का बनेगा, क्योंकि माइनस का 2a भी आ रहा है बीच में, ये माइनस आ रहा है। ये पूरा टर्म बन गया आपके पास x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 15, उधर जाएगा 25/36, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का करेंगे और ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तो 12 से मल्टीप्लाइड करना होगा, 36 हो जाएगा ये भी, और 36 ऊपर 24 हो जाएगा। समझ आया ना कि 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर लेंगे, 36 बनाना ना हम लोगों को डिनोमिनेटर में, तो 12 3 36 एंड 12 24, तो 24 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1/6, तो 1/6 जो हो गया वो हो गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर के बराबर। तो अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए और इसको, तो x माइनस 5/6 के बराबर जो आ रहा है प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36, और अंडर रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा 1/6। तो एक वैल्यू प्लस में लीजिए, एक वैल्यू माइनस में लीजिए, प्लस वाली पहले ले लीजिए, प्लस वाली जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6, दूसरी हो जाएगी x माइनस 5/6 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू माइनस 1/6। तो अगर यहाँ से आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगी x इज इक्वल टू 1, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आप तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 उधर जाकर हो जाएगा 4/3, मतलब 4/6 और 2/3, ठीक है। यहाँ से दो वैल्यूज हमारे पास निकल कर आ गई, ईजिली आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। बस पंगा ये है कि आप अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वहाँ पर कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है तो आप उसको डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में, फिर आपके पास एक्चुअली में ओवरऑल फंडा ये है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, दैट्स इट।
अगर ऐसा है तो आप सीधा सीधा लगा दीजिए, पहले एक्स के कोफिशिएंट को आधा कीजिए, उसका स्क्वायर करके उतना ही जोड़ के उतना ही घटा दीजिए, एंड फाइनली जो टर्म लिखा है वो टर्म लिख दीजिए, एंड देन यू विल गेट द आंसर। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक्स की ईजिली वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। एंड लेट्स से आपका अगला क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x। लेट्स से यहाँ पर आपका एक एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको 3x² माइनस का 5x प्लस का 2। अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बोला मैंने आपको, हमेशा इसको कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है उसको 1 बना लीजिए। तो डिवाइड कर लीजिए 3 से पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5/3 x प्लस 2/3। समझ में आ रहा है ना हमने क्यों करा, हमने x² कोएफिशिएंट जो है उसको 1 बनाया है, 3 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन में। अब फ़ायदा ये हुआ है कि एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे इतना, अब ये वाला जो टर्म है इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, और 5/6 को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, स्क्वायर करेंगे एंड देन जोड़ दिया, आपको जुड़ गया, ये माइनस का उतना ही घटा देंगे, उतना ही घटा देंगे, और फाइनली जो टर्म है आपका बचा हुआ वो लिख देंगे। बहुत ईजी होता है सब काम। एंड देन फाइनली ये देखेंगे पहला वाला जो टर्म मिलेगा आपको दिख जाएगा a² प्लस b² माइनस का 2ab, ये हो जाएगा x माइनस 5/3 x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास सेम बन गया क्या, ये नहीं अलग है थोड़ा, आई थिंक यहाँ पर 3 था यहाँ पर, ठीक। तो ये हो जाएगा 25/36, यहाँ पर भी वही काम कीजिए, ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाइड कर लीजिए, माइनस में हो जाएगा तो माइनस का 24/36, क्योंकि 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करेंगे तो इतना ही बचेगा। तो आपके पास क्या बच गया, 1 यहाँ से जो अपने डिवाइड करा तो हो गया 5/3, ठीक है, 5/3 का होल स्क्वायर तो 5/6, फाइन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 1/36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6 प्लस माइनस में, तो एक बार प्लस में लिख लीजिए, एक बार माइनस में लिख लीजिए, एक बार माइनस में लिख लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6 माइनस का 1/6, यस। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हो जाएगा x² प्लस माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, एंड देन यू विल गेट द आंसर। यहाँ पर अगर आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अगेन x इक्वल टू 1 आ जाएगी वैल्यू, और ऑफ कोर्स यहाँ पर भी जब चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/4 प्लस का 2/3, यस 2/3 आ जाएगा ये भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों की वैल्यूज जो आ रही है वो सेम आ रही हैं, इस वाले एक्सप्रेशन की और इस वाले एक्सप्रेशन की। ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 और 2 और 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई एक्सप्रेशन, ये भी एक्सप्रेशन जो है इसकी भी जो रूट आ रहे हैं इस एक्सप्रेशन के और इस एक्सप्रेशन, दोनों के ही रूट जो हैं वो सेम आ रहे हैं। सेम आने का क्या मतलब है, सेम आने का मतलब ये है कि लेट्स से अगर इस एक्सप्रेशन का कोई ना कोई ग्राफ होगा तो कुछ इस तरह से होगा, कहाँ ड्रॉ कर दूँ, यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पर दिख जाएगा आपको आई थिंक। तो इसका कुछ ग्राफ है, कितना वैल्यू आई है 1 और 2/3, तो 1 कहीं यहाँ कहीं होगा और 2/3 मतलब यस मतलब 1 से छोटी वैल्यू, तो आप थोड़ा 1 बड़ा मान लीजिए, लेट्स से यहाँ पर, यहाँ 1 मानिए, 2/3 लगभग यहाँ, तो कर्व जो होगा कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर के क्यों बनाया हमने पैराबोला, इसलिए बनाया क्योंकि जो x का जो कोफिशिएंट है वो प्लस का है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट प्लस का है, इसका मतलब ये भी ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। एंड इसकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं, अब मतलब वैल्यू सेम आने का मतलब इसका मतलब क्या ये दोनों सेम लिखे हुए हैं एक्सप्रेशन, नो डिफरेंट है। ऑफ कोर्स इसका ग्राफ अलग होगा और इसका ग्राफ अलग होगा, मतलब होगा पैराबोला ही, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो आप इसको कह सकते हैं कि ये हो गया 9x², ये 3x² दे रखा है, ये 15, मतलब इसका 3 टाइम्स और इसका पूरा 3, मतलब पूरी एक्सप्रेशन को हमने 3 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ऑफकोर्स यही बन जाएगा 3 से डिवाइड करने पर, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यही बन गया, देखो ध्यान से, ये वाला टर्म भी 3 से डिवाइड करने में 2 बन जाएगा, एंड देन फाइनल कर दें दैट इज वी गेट दी सेम वैल्यूज ऑफ x एंड x की 2 वैल्यू जो हमें 1 और 2/3 मिली हैं, यहाँ पर भी 1 और 2/3 मिली हैं, मतलब एक्सप्रेशन कैसे है, ये सेम है, मतलब सिर्फ डिवाइड कर दिया है,
ग्राफ जो बनेगा थोड़ा बहुत चेंज होगा बिकॉज यहाँ पे वैल्यूज डबल हो गई हैं, यहाँ पर हाफ कर दी गई हैं, ठीक है, थोड़ा चेंज होगा, लेकिन कट हमेशा यहीं पर ही करेगा। ये होगी 2/3 और ये कितनी होगी 1, ठीक है। ये वैल्यू हो गई आपकी 2/3, यहाँ पर x की वैल्यू, तो मतलब क्या है 2/3, 0, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1, 0 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2/3, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Solve the equation given in the example of 3 by method of completing the square. एग्जाम्पल 3 कौन सा था भैया? एग्जाम्पल नंबर 3, चलो जो भी होगा फिलहाल एग्जाम्पल जो 3 है, क्वेश्चन दे रखा है आपको 2x² माइनस का 5x प्लस का 3, तो ये आप खुद ही कर लेना, ठीक है। हमेशा आप x² का कोफिशिएंट जो होगा उससे 1 बनाइए एंड देन यू विल गेट द प्रोसीड, लाइक जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर आधा करके स्क्वायर करके उतना जोड़ना उतना घटाना है एंड देन यू विल गेट द आंसर, फाइन। तो जो नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हैं, हम एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे आपकी टोटल पूरी, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।